हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 का पांचों प्रश्न हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को चालू करने से पहले आपको बेसिक बताएंगे, ठीक है। बेसिक में क्या आता है, आपको आप पहले ही क्लास 6 या क्लास 7 या क्लास 8 में आप पढ़ चुके होंगे HCF। हम HCF को क्या बोलते हैं, मौसो, ठीक है ना। मौसो का अर्थ होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। मौसो ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे भाग विधि का यूज करेंगे, लेकिन भाग विधि यहाँ से सवाल बेसिक रहेगा, भाग विधि से हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको भाग में आपको क्या क्या होता है वो आपके साथ पहले हम डिस्कस करते हैं। भाग में बीच में क्या होता है, भाज्य, ठीक है। बीच में क्या होता है, भाज्य, और शुरुआत में क्या होता है, भाजक और भागफल, और नीचे जो होता है शेषफल होता है, शेषफल, ठीक है। अगर हम आपको कहें कि इसे हम मान लेते हैं A, और इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं Q, इसे मान लेते हैं R, ठीक है। तो आपको पता है कि भाज्य बराबर जो होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर क्या माने हैं, A माने हैं। भाज्य बराबर क्या माने, A। भाजक बराबर B गुना भागफल बराबर Q प्लस R बराबर शेषफल बराबर R माने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A बराबर B Q प्लस R। देखो गुना का संबंध है, Q B और Q के बीच में क्या का संबंध है, गुना का संबंध है, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो बना फॉर्मूला, ये क्या बना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। ये क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, परिमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, और क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। यही फॉर्मूला से जो इस चैप्टर का बनेगा, ठीक है। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें दिया है एक नंबर क्या होगा, 135 और 225, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से HCF निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। हम इधर करते हैं, रब करते हैं। इसमें क्या करना है, 135 से भाग देना है 125 में। हम 135 इधर क्यों लिखे और 125 इधर क्यों लिखे, आपको पता होना चाहिए। जो भाज्य जो होता है, भाजक से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं, हम ये क्या होता है, मतलब A जो होता है B से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा जब भी अगर ये इस साइड में रहता, अगर 135 उस साइड में रहता, 125 इस साइड में रहता, तब फिर भी हम इसे बीच में ही लिखते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि A जो होता है B से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। भाग देते हैं हम, 135 खाएगा कितने बार में, एक बार में खा जाएगा, ठीक है। एक बार में खाएगा तो कितना, एक बार में खाएगा तो अभी कितना हो जाएगा, 135, शेषफल कितना बचेगा, 5 में 0 गया, 5 ये छोड़ 135 0 हो जाएगा, और 22 में उतरेगा 9, 90 हुआ। और फिर इसे करना, भाग देना है। फिर यहाँ पे क्या उतरेगा, B उतरना है यहाँ पे 135, ठीक है। और ये कितना बार में खाएगा, एक बार में खाएगा, 90 घट के कितना होगा, 45, फिर 90,
फिर कितने बार में खा जाएगा, 2 बार में 90 पूरा खा जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या हुआ, ए हुआ ये, बी क्यू आर, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ए बी क्यू आर आ गया। ये आप क्लास 6 में भी आप बहुत इस तरह से आप बना चुके हैं। ठीक है ना। अब क्या लिखना है आपको, अब यहाँ लिखना है सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, हल। ठीक है, अब लिखना है यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर कितना है 225, बी बराबर 135 गुना क्यू बराबर 1 प्लस आर कितना है रिमाइंडर 90। फिर आ जाएगा यहाँ पे ए बराबर 135, बी बराबर 90, क्यू बराबर 1 प्लस आर बराबर 45। फिर ये हो जाएगा बीच में 90 45 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए जहाँ पे r बराबर 0 होगा वहाँ का b जो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। जहाँ r बराबर 0 हो जाएगा वहाँ का b क्या कहलाएगा, HCF। यहाँ पे क्या होगा, अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा 45। ये हो गया आपका 1 नंबर का हल। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का 2 नंबर, 1 नंबर कितना है 2 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर का। अब दिया है 196 और 38220, 38,220 का HCF निकालना है। सोल्यूशन लिख देते हैं SOLUTION, सोल्यूशन हल। रब पहले कर लेंगे हम, 196 में भाग देंगे कितना 38,220 में। ठीक है, देखो आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, हम पहले से कर चुके हैं। 195 बार में जो होगा ये पूरा ही खा जाएगा। ठीक है ना, पूरा क्या होगा, खा जाएगा। हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा बाद में। लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कितना है हमारा 38,220 बराबर बी 196, क्यू कितना निकला 195 प्लस आर 0। यहाँ पे आर एक ही बार में 0 आ गया, इसलिए आर जहाँ 0 होगा वहाँ पे बी क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, अतः HCF बराबर क्या होता है, क्या होगा 196 आंसर। HCF का फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और LCM का फुल फॉर्म होता है लास्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 में जो है 167 और 255 का HCF निकालना है। सोल्यूशन लिखते हैं SOLUTION, सोल्यूशन। ठीक है, अब लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन
रिद्म से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको हम रब करते हैं 255 में भाग देना है 867 में। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि बड़ी संख्या जो होगा 20 में होगा, क्योंकि भाज्य हमेशा भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये जो खाएगा कितने बार में खा जाएगा, 3 बार में खा जाएगा। ठीक है ना, 3 बार में खाएगा। इसका आंसर हो कितना होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। तो इसमें कितना बचेगा, 1 2 0 1। ठीक है, फिर 255 उतरेगा यहाँ पे। ये जो खाएगा 2 बार में खा जाएगा। ठीक है, 2 बार में कितना खाएगा, 4 20 200, तब कितना उतरेगा 51 102। 2 बार में पूरे 151 खा जाएगा। ठीक है, 0 0 0। अब देखो ए बराबर कितना हुआ, 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस आर कितना है 102। फिर ए बराबर 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। फिर 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ 0 आ गया, जहाँ 0 आएगा वहाँ पे जहाँ आर बराबर 0 आता है वहाँ पे बी क्या कहलाता है, HCF। अतः HCF बराबर 51 आंसर। ठीक है।